नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 का बेसिक यानी आधारभूत जो चीज़ें हैं, हमें जो ज़रूरत है वो। इसमें क्या ज़्यादा ज़रूरत है, इस पूरी प्रश्नावली हम जो है ये पूरी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमितीय टेबल किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हमारे पास मैंने टेबल इस तरह से एक बनाई है। क्या है कि यहाँ त्रिकोणमितीय टेबल में क्या होता है, यहाँ मान होते हैं, यानी साइन का मान पिछले हमने प्रश्नावली 8.1 में हमने किया कि साइन थीटा का मान हमें 4/5 दे देता था, हमें बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने होते थे। इस प्रश्नावली में हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें वो मान देगा, यानी साइन 45, साइन 30, हमें इनके ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा आसान तरीका है इस टेबल को याद रखने का। ये याद रखने का तरीका है, कैसे आती है वो आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल कैसे इस टेबल को बनाना है, याद रखना है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल बनाई है साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसेकेंट, सीकेंट लिख लिया इस तरफ। यहाँ क्योंकि मान आएंगे ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, आपको समझाएंगे तभी इसको करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम मान लिखेंगे इनकी कोणों के। ये लिखा है थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा मतलब कोण का मान, आप ए भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो पहला होता है 0 डिग्री, अगला मान होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यानी इन कोणों पे हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें मान निकालने होते हैं साइन के। वो साइन के मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अब। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ गिनती लिख लेते हैं, काउंटिंग 0, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको 4 से कर देंगे भाग। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबका वर्गमूल लेना है इस प्रकार से। फिर देखिए हम मान निकालते हैं 0/4 0, और उसका वर्गमूल क्या होता है 0। तो ये जो मान है ये किसका मान आएगा, साइन 0 का, यानी इसी के नीचे साइन का मान आ जाएगा। उसके बाद 1/4, देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये मान किसका आ जाएगा, साइन 30 का। इसके बाद 2/4, देखिए इसको यदि काटें तो आएगा 1/2 का वर्गमूल, यानी आ जाएगा 1/2। फिर वर्गमूल 3 ऐसे कैसे, और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसी प्रकार से 4/4 जो होता है 1 और 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो मान हमने निकाले हैं ये सभी मान किसके आए हैं, साइन थीटा के। तो यानी इसका मान आ गया 0, फिर 1/2, फिर इसका मान यानी साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो ये सारे मान जो हो गए वो किसके हो गए, साइन थीटा के, यानी साइन 0 0। टेबल कैसे देखनी है, यदि हमें साइन 45 का मान निकालना है तो साइन की टेबल में 45, तो साइन 45 कितना हो गया, 1/2। उसके बाद आता है देखिए कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान कैसे निकालना है, साइन थीटा की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसके पीछे से यानी लास्ट से यदि लिखना हम शुरू करते हैं, यानी कोस थीटा यानी कोस 0 होता है वो 1। इसके पीछे कारण क्या है, हम अगली प्रश्नावली में भी इसको करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है।
तो यहाँ से साइन कोस जो 0 है उसका मान क्या आ गया 1। अगला मान वर्गमूल 3/2 है तो वो हम यहाँ लिख लेंगे, यानी साइन 30 का मान। फिर पीछे से चलें तो 1/2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0, यानी साइन थीटा का मान सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या किया था हमने, पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से भाग किया और फिर सबका वर्गमूल। तो देखिए 0/4 0, वो किसका मान आया, साइन थीटा का, यानी साइन 0 का। फिर 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2, ये साइन 30 का मान। 2/4 था, इसको काट दिया 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2, ये मान आया साइन 45 का। उसके बाद है 60, यानी वर्गमूल 3/2, और फिर साइन 90 यानी 1। कोस थीटा का मान निकालना है तो साइन के पीछे से शुरू करेंगे, यानी कि सबसे पहले 1 था तो 1, वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2, 0। उसके बाद मान निकलेगा टेंजेंट थीटा का। देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो 1/कोट भी होता है और साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है। टेंजेंट थीटा यानी यदि हम साइन थीटा के मानों को कोस थीटा के मानों से भाग कर दें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा। यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखिए हमारे पास क्या है 0/1, तो यानी हम देखें यदि तो ये हमारे पास है 0/1। फिर यदि अगला देखें तो क्या है 1/2 बटे वर्गमूल 3/2। फिर देखिए अगला 1/2 बटे में 1/2। इसी तरह से जो अगला है उसका मान क्या है, साइन का है वर्गमूल 3/2 और कोस का मान है 1/2। और इसी तरह से अगला जो है वो है 1 और कोस का मान है 0। तो देखिए यहाँ से अब हम यदि मान निकालना है टेंजेंट का तो इन्हें भाग करेंगे। यहाँ से देखिए टेंजेंट थीटा 0/1, यानी क्या आ जाएगा 0। 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, ये काट के आ जाएगा 1/3। 1/2, 1/2 काट के आ जाएगा 1। वर्गमूल 3/2 बटे 1/2, 2 से 2 काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3। और 1/0 यानी किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आ जाए तो वो होता है अपरिभाषित। तो ये हमारा किसका मान आ गया, टेंजेंट का मान आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे आगे कोट थीटा का मान। देखिए कोट थीटा, वैसे तो आपको बता दूं कोट थीटा का जो मान होता है वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन यदि हमें कोट थीटा का मान निकालना भी है तो हम टेंजेंट थीटा के पीछे वाली वैल्यूज को शुरू कर देंगे लिखना, यानी सबसे पहला अपरिभाषित आ जाएगा, फिर यहाँ पर मान था वर्गमूल 3, फिर 1/3 और 0। इस तरह से हमारे पास किसका मान आ गया, कोट का। इसके बाद देखिए हमें मान निकालना है कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का। हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का में कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा के। और जो हमारा सीकेंट थीटा होता है वो होता है 1/कोस थीटा के। तो चलिए पहले कोसिकेंट थीटा का मान निकालते हैं। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा, यानी साइन थीटा का हमें उल्टा करना है। तो साइन का मान देखिए क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे 1/0। तो देखिए हम करते हैं, यानी 1/0। इसी तरह अगला जो मान है वो 1/2 है,
तो 1/2। ये साइन का मान, साइन 45 का जो मान है वो है 1/1/2। साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/3/2। और इसी तरह से जो साइन 90 का मान है वो है 1, यानी 1/1। तो देखिए यदि इनको अब सोल्व करें यानी इनको हल करें तो हमारे पास ये मान आ जाएंगे। यानी यदि हम देखें तो कोसिकेंट 1/0, नीचे 0 आ गया, तो ये क्या होता है, हमने कहा था नीचे यदि 0 आ जाए तो अपरिभाषित होता है, तो हमने लिख दिया इसे अपरिभाषित। अगला 1/1/2 यानी 2 आ जाएगा। 1/1/2 यानी वर्गमूल 2। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1/2 का उल्टा वर्गमूल 2। इसका उल्टा कर दें तो 2/3, और 1 का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह लास्ट जो है इसका वो सीकेंट थीटा का मान है। सीकेंट थीटा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कोसिकेंट के पीछे वाले से मान शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले 1 था लास्ट में, फिर उससे अगला 2/3 वर्गमूल 2 और अपरिभाषित। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस की वैल्यूज़ का उल्टा कर दें, यानी 1 का उल्टा 1, वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/3, 1/2 का उल्टा वर्गमूल 2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। तो ये थी हमारी त्रिकोणमितीय सारणी। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।